ये परमात्मा में मिलने में बड़ी बाधा है। सोक्रेटिस के पास कोई आया, मुझे परमात्मा का पीस चाहिए, साक्षात्कार चाहिए, मुझे कितना समय लगेगा? तो जो बीत गया उसको याद करना महामूर्खता है, और जो अभी आया नहीं उस भविष्य की कल्पना में मरना ये भी बेवकूफी है। भगवान किसके हैं? अपने हैं, नहीं है? और साथ में है। ध्रुव ने गलती किया कि भगवान के नाम का जप मिला, फिर अटल पदवी मांगी। बाद में ध्रुव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अटल पदवी भोगने में 36,000 वर्ष चले गए। उसी समय में अपने भगवान के स्वरूप का ज्ञान मांगता तो उसी वक्त मुक्त। तो हम जो स्थिति मांगते हैं, जो परिस्थिति बनाकर कुछ होना चाहते हैं, ये बड़े में बड़ा भगवान से दूर जाने वाला दुर्भाग्य है। मेरा नाम हो जाए तो ये हाड़ मांस के शरीर का ही तो नाम होगा भाई, तुम उलझ जाओगे। अपने द्वारा जहाँ हो जैसे हो, सुख लेने की इच्छा छोड़कर औरों को सुख बांटने में लग जाओ। मान लेने की इच्छा छोड़कर औरों को मान देने लग जाओ। औरों को मान दे, आप अमानी रहे, ईश्वर प्राप्ति सहज हो जाएगी। हम कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, तब भगवान मिलेंगे, ये गलती निकाल दे। आप पुलिस के विश्वास से रात्रि घोर जंगल में नहीं रह सकते। फौज के बल से आप हाथ में विषधर नहीं पकड़ते। राज्य के बल से आप सुनसान में नहीं रह सकते, लेकिन भगवत बल से आप सब कुछ कर सकते हैं। सुनसान में भी रह सकते हैं, सांप को भी पकड़ सकते कि सांप में भी मेरे परमात्मा सत्ता है, प्रेम आएगा, तो विषधर आपको कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बड़े में बड़ी गलती, भविष्य में भगवान है, कुछ पाएंगे, कोई स्थिति करेंगे तब भगवान मिलेंगे। अरे ये कभी न सोचो। मेरे अपने हैं, अब भी हैं, हाजरा हजूर है, मैं उनका स्मरण करके उनमें एकाकार हो रहा हूँ। ओम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि संकल्प था। जो प्रत्यक्ष परमात्मा है उसी का मैं वर्णन करूँगा। सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूँगा। हितम वदिष्यामि, मैं हितकर बोलूँगा। और प्रियम वदिष्यामि। तो भगवत सत्ता से प्यारा क्या है? भगवत सत्ता से हितकारी क्या है? भगवत सत्ता से बढ़कर सत्य क्या है? शरीर तो मिथ्या, दुख सुख भी मिथ्या, लेकिन उसको जानने वाला भगवान अभी भी तो है। हाजरा हजूर जागंदी ज्योत, आदि सत्य जुगाति सत्य, है भी सत्य हो से भी सत्य। ऐसे सत्य के लिए भविष्य की जो बेवकूफ़ी है वही बड़ा अड़चन है। इतना पढ़ लूँ, इतना विद्वान हो जाऊं तो लोगों को समझाकर भोग मिलेगा, लेकिन ईश्वर से दूर हो जाओगे। वाणी की कुशलता होगी, शब्द का शास्त्रीय धमाका होगा, लोग बड़ा आदमी मान लेंगे, बड़े भोग मिलेंगे। आप ईश्वर से वंचित होकर नश्वर शरीर को ही तो भोग मिलेगा। आपको क्या मिला? जो आप पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, उसी के लिए आपने समय गंवाया। मैं संस्था बना लूं, मेरा नाम हो जाए, बिल्कुल गलत है। सहज में सेवा हो जाए अलग बात है, लेकिन मेरे नाम के लिए जो संस्था बनी वो मेरे परमात्मा से मिलने में बड़ी बाधा है। इसको ठीक करूं, उसको ठीक करूं, ये परमात्मा में मिलने में बड़ी बाधा है।
वो सच्चिदानंद हमारे आत्मा है और अभी है। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। इस प्रकार भगवत रस में, भगवत शांति में, भगवत आनंद में लगे रहना चाहिए। वो भगवान ही प्रत्यक्ष है, सदैव अपरोक्ष है। वस्तुएं परोक्ष हैं, वो भगवान साक्षात अपरोक्ष है। व्यक्ति परोक्ष अपरोक्ष है, लेकिन भगवान साक्षात अपरोक्ष है। कोई भी व्यक्ति वस्तु भगवत सत्ता के बिना न दिख सकती है, न उसके विषय में आप सोच सकते हैं। तो इतना भगवान सहज है, लेकिन आदत पड़ गई, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु ज्ञान बताता है ये सत्य कल पर न छोड़ो। सत्य स्वरूप ईश्वर को पाने में परिस्थिति की वांछा न करो। सत्य स्वरूप ईश्वर के माधुर्य में काल की इच्छा ना करो कि भाई अभी नहीं, हम पापी हैं, इतने कर्म करेंगे पाप मिटेंगे तब हमको भगवान मिलेगा। तो ये मान्यता ही भगवान से दूर रखेगी। तो भगवान तो पापी के भी उतने ही हैं जितने धर्मात्मा के, मूर्ख के भी उतने ही हैं जितने विद्वान के। सोक्रेटिस के पास कोई आया, मुझे परमात्मा का पीस चाहिए, साक्षात्कार चाहिए, मुझे कितना समय लगेगा? सोक्रेटिस ने कहा 3 से 6 महीना। दूसरा साथ में था, उसने बोला ये तो अनपढ़ है इसलिए इसको 3 से 6 महीना लग सकता है, मैं तो खूब विद्वान हूँ, तो मेरे को कितने समय में भगवत प्राप्ति होगी? बोले तुमको कई वर्ष लगेंगे, फिर हो कि ना हो पता नहीं। क्यों? कि मैं विद्वान हूँ और मैं ऐसा हूँ, तुम्हारी मैं का मकान लंबा चौड़ा है, इसलिए उसको पहले हटाने में मेहनत करनी पड़ेगी। और इनके पास तो मैं का मकान ही नहीं है, खुला प्लॉट है। तो मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, ये सब ईश्वर से दूर ले जाने वाली बेवकूफियां हैं। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर का, ईश्वर मेरे, जो सच्चिदानंद है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, वही परमेश्वर मेरा आत्मा है। शरीर की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई और शरीर का विलय होता है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत्य, है भी सत्य और हो से भी सत्य। अभी भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेंगे। जो भविष्य का याद करते भूतकाल का, वे तो अपने पैरों पर कुहाड़े ही मारते, इसने मेरे से ऐसा करा, वैसा करा, ये करा। ये तमस बढ़ाना है। जिस समय उसने करा उस समय का उसका मन अभी नहीं है, लेकिन याद कर करके हम भूतकाल की खाई में जा रहे हैं। भूत नापाक होता है, अपवित्र होता है, और बीते हुए को याद करके अथवा भविष्य की कल्पना करके वर्तमान में आनंद स्वरूप ईश्वर का वियोग करने की बड़ी भारी गलती करते हैं। ओम ओम आनंद, माधुर्य, न भविष्य का चिंतन न भूत का चिंतन, वर्तमान में निश्चिंत नारायण में मस्त रहना, महापुरुष बनना है। हरि ओम। अगर भूतकाल का चिंतन करना है तो अगले जन्म में तुम कौआ बन गए थे,
दूसरे कौवों के साथ अगले जन्म में कौवा बन गए थे, फिर दूसरे जन्म उसके पहले गधा बन गए थे, उसके पहले चिड़िया बन गए थे। तो फिर उसको सबको याद करो, जाओ बदला लो, अथवा याद कर करके रो। बचपन में भी कितना कुछ हुआ, तो जो बीत गया उसको याद करना महामूर्खता है। और जो अभी आया नहीं उस भविष्य की कल्पना में मरना, ये भी बेवकूफ़ी है। सदा वर्तमान में रहे तो भूत और भविष्य कोई माना नहीं रखता। ओम ओम आनंद ओम प्रभु जी ओ मेरे जियो ओ अभी जियो, तू अभी है मेरे साथ। प्यारे जियो प्रभु जियो आनंद माधुर्य। जो करके जाकर भोग कर सुखी होना चाहता है, समझो वो दुख कोई बुलाता है, वो मुसीबत कोई बुलाता है। कुछ पाकर, कुछ करके, कुछ भोग के सुखी होना चाहता था। बड़े में बड़ी बाधा है ईश्वर प्राप्ति में कुछ बाहर का पाना, बाहर का करना और बाहर का भोगना, ये बड़े में बड़ी अड़चन है। ब्रह्मा जी आ गए, लेकिन भोग की इच्छा थी हिरण्यकश्यप की। क्या मिला? रावण को क्या मिल गया? हिटलर सिकंदर को क्या मिला? समय तो खोया। और जीवों को क्या मिला? कितनी भोग भोग के चले गए, कर करके चले गए। लेकिन मेरा प्रेम स्वरूप मेरे गिरधर गोपाल, उसी लिए रोती है, उसी लिए नाचती है, उसी में डूबती है। तो मीरा को क्या नहीं मिला? शबरी को क्या नहीं मिला? जो भगवान के सिवाय और कोई परिस्थिति चाहता है वो अपने पैर पर कुहाड़ा लगा देता। ऐसा हो जाए फिर मजे से भजन करेंगे वही मजा सजा बन जाती। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जो हाजरा हजूर है उसमें शांति पाले, उसका ज्ञान पाले, उसी में प्रीति पाले। बस मैं ऐसा बनूंगी बापू, तुम्हारा नाम करूंगी, क्या बेवकूफी की बात। नाम करेंगे, क्या करना नाम को? नाम तो शरीर का है, उस नाम के लिए क्या मजूरी करना। हम बापू का नाम करेंगे, अपना नाम करेंगे, तो समझो ईश्वर से दूर हो गए। आप ईश्वर में रहो, अपने आप गुरु का और आपका सबका नाम होता रहेगा, हो ना हो बाढ़ में जाए। गुरु जी हम आपका बड़ा नाम करेंगे, तो नाम तो थोपा हुआ है शरीर का, उसी नाम को दूर दूर तक लोग सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? नाम का नाम होगा, नाम जो रखा है उसका नाम होगा। शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा, हमको क्या मिला? समय गंवाना बस। हम अभी अपने आप में ईश्वर में तृप्त नहीं हुए तो नाम करके क्या झक मारोगे? कहीं जाकर, कुछ पाकर, कुछ बनकर, ये बड़े में बड़ी अड़चन है ईश्वर प्राप्ति में। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जाना तता को दूर। वो हाजरा हजूर है, उसके लिए तड़फ नहीं और कुछ बनकर फिर भगवान को पाएंगे। ये बुद्धि की मंदता है, अंधापन है बुद्धि का। तो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजने से, बार बार भगवान का नाम लेने से प्रीति उत्पन्न होती है और फिर बुद्धि को योग मिलता है, भगवत विश्रांति मिलती। नारायण नारायण।